दोस्तों और साथियों और बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक और एग्जाम्पल प्रॉब्लम 29 है ये। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, इस वीडियो को तसल्ली के साथ देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या कहना चाह रहा, ये एग्जाम्पल नंबर 29 है। हमने जो बुक उठाई है जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं वो है एस.एल. अरोड़ा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो परचेज कर लीजिएगा। उसके सारे एग्जाम्पल, सारी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी जल्दी हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे कह रहा अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, एक पेंडुलम है जिसका मास दिया हुआ है आपको 80 मिलीग्राम, कैरी अ चार्ज ऑफ इतने कुलाम, उसके ऊपर चार्ज भी है। हमसे कह रहा एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁴। उस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पेंडुलम का बॉब बैलेंस कंडीशन में, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दी हुई है। लेट अस सपोज कि ये पेंडुलम है। अगर पेंडुलम नॉर्मली विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता तो कुछ इस तरह का होता, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, जिसकी वजह से ये पेंडुलम की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा पेंडुलम पर इतना चार्ज है और इतने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा हुआ है। अब इतने हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल और फोर्स लगा था तो कुछ बॉब इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि बॉब के ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर? Q = 2 × 10⁻⁸। इसकी वजह से बॉब यहाँ आ गया। ठीक है, हमसे क्या रहा है, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। जो रस्सी बंधी हुई है इसके अंदर टेंशन बता दे। तो आपको टेंशन बतानी है रस्सी के अंदर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। और आगे क्या पूछ रहा है, एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, और वो एंगल बताओ जो वर्टिकल के साथ बन रहा है। तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। इसका खुद का मास दिया हुआ है। मास कितना है जल्दी से बताओ? 80 मिलीग्राम। तो इसको 80 × 10⁻³ कर दोगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। इसका मास है तो मास की वजह से इसका खुद का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ को लग रहा होगा, mg। ठीक है, mg वेट नीचे की तरफ को लग रहा है। रस्सी के अंदर टेंशन कुछ इस तरह से लग रही है। अब एक काम कीजिएगा, एक काम आपको वो ये करना है कि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है इसके कंपोनेंट करने हैं। तो एक कंपोनेंट तो आएगा ये वाला और एक कंपोनेंट आएगा कुछ इस तरह से। अगर ये थीटा है तो एंगल वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर जाता है तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही देखो यहाँ था, एक पैरेलल ये है और ये ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, डायग्राम तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। डायग्राम में तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को और बारीकी से समझते हैं, समझिएगा। टेंशन ये लग रही है तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट आ गए, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला। जो थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है वो होता है कोस कंपोनेंट, मतलब टी कोस थीटा। तो टी कोस थीटा जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अगर किसी को ये कंपोनेंट ब्रेक करना नहीं आ रहा है तो जल्दी से जाओ, 12th में मैंने मोशन इन ए प्लेन समझाया हुआ है, वहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का बहुत जिक्र है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप 12th में हो तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि टी साइन थीटा टी कोस थीटा कैसा आया। ठीक है, ये पुरानी बात है। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस कंडीशन में ये बैलेंस होगा। लेकिन एक बात बताओ, इसके ऊपर चार्ज है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी इस तरफ, जिसकी वैल्यू होगी Q × E। तो यहाँ पर अगर बैलेंस कंडीशन की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होंगे एक दूसरे के, साथ में वर्टिकल फोर्सेस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप कहेंगे इस बात को इस तरह से कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के लिए जो टी कोस थीटा होगा वो mg को बैलेंस करेगा
और टी साइन थीटा जो होगा वो क्यू ई को बैलेंस करेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन से, आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्यू ई ऊपर गया और साथ में एम जी नीचे गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। सबकी वैल्यूज को पुट करो क्योंकि आपको एंगल चाहिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आपको एंगल भी बताना है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है। ठीक है, बता देंगे। क्यू की वैल्यू पुट करो। चार्ज कितनी दी हुई थी आपको? 2 × 10⁻⁻8 कूलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड लग कितनी रही है? 2 × 10⁴, तो 2 × 10⁴। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी और साथ में चार्ज की वैल्यू। आगे नीचे एम की वैल्यू रखेंगे। मास रखा आपको 80 मिलीग्राम, तो 80 की 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मिलीग्राम था, मिलीग्राम था, mg था। आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना होता है। तो अगर 1 किलोग्राम की बात करते हैं तो 10⁻³ ग्राम आते हैं। अगर आप यहाँ 1 mg की बात करते हो, 1 मिलीग्राम की बात करते हो, तो इसका मतलब ये होता है 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम है ना। अब यहाँ पर 10⁻³ ग्राम को आपने 1 mg कहा, 1 मिलीग्राम। अब आपको कन्वर्ट करना होता है किलोग्राम में, तो यहाँ पर दिया हुआ था 80 मिलीग्राम, 80 mg। तो आपने 80 की मल्टीप्लाई कर दी 10⁻³ से, तो मिली खत्म हो गया। 80 × 10⁻³ मतलब ये आ चुका ग्राम में। अब जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो 1 ग्राम जो होता है वो एक्चुअल में 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता। तो ये वाली बात भी ध्यान रखनी है आपको। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 10⁻³ से एक बार और मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपके पास 80 मिलीग्राम था। मिलीग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। फिर उस ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना खेल खत्म। जी की वैल्यू सहूलत के लिए, आसानी के लिए 10 पुट कर दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सीखो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहां देखो 10⁻³ 10⁻³, तो 10⁻⁻6 हो गए और यहाँ पर 10⁻⁻8 है, तो 10⁻⁻2 तो ये बचा। ठीक है, ध्यान देना 10⁻⁴ ये है और 1 0 ये 10⁻² बचेगा यहाँ पर। तो 10⁻² ये है, 10⁻⁻2 ये है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब पावर तो ऑटोमेटिकली बैलेंस। 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा। 4 ऊपर है, 8 नीचे है, तो ये हो जाएगा 4/8। डिवाइड कर दोगे तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है देखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 0.51। अब tan में किसी भी स्टूडेंट या टीचर को बहुत कम, बहुत रेयर केस में इसकी वैल्यू पता होती है कितने डिग्री की वैल्यू है। लेकिन मुझे याद है, मैं बता देता हूँ, ये tan 27 डिग्री की वैल्यू है। थीटा से थीटा, tan से tan कटेगा, थीटा इज इक्वल टू आ चुका है 27 डिग्री। आपसे ये पूछा गया था कि वैल्यू बताओ कितनी आएगी थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 27 डिग्री। पहला पार्ट खत्म। साथ में आपसे टेंशन भी पूछ रहा है, तो टेंशन निकालना बड़ा आसान हुआ। किसी भी फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। टी की वैल्यू टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ तब भी मुझे टेंशन पता चल जाएगी। देखो किस तरह से आप कहोगे हेयर आपके पास क्या है? टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई। टेंशन आपको चाहिए, अभी हो जाएगा साइन 27 डिग्री इज इक्वल टू क्यू। आपको दे रखा था, चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2 × 10⁻⁸ रख दो। 2 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको 2 × 10⁴ दिया हुआ है, तो इसको भी पुट कर दो 2 × 10⁴। जरा सॉल्व करते हैं। टी आपको चाहिए 2 × 2 = 4 और 10⁻⁻4 बचा। नीचे कितना है? साइन
27 डिग्री टेंशन आपको चाहिए। अब साइन 27 डिग्री की बड़े अच्छों को वैल्यू पता नहीं होती है, तो 0.45 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आती है। तो पुट कर दो यहाँ पर 4 × 10⁻⁻⁴ 0.446 कर देता हूँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, डिवाइड कर दोगे तो टी की वैल्यू जो आ जाएगी। अब 4 को डिवाइड करोगे 0.46 के साथ, तो वैल्यू देखो वैल्यू कितनी आ रही है। इधर थोड़ा सा कैलकुलेट करो आप लोग भी, मुझे बताओ इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ रही है। करो डिवाइड करो भाई, इसको डिवाइड करो। अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। तो आप एक काम कर लो, 400 को डिवाइड कर दो 46 के साथ। 10 बार तो नहीं जाएगा, ये 9 बार चला जाएगा, शायद 9 बार से सॉल्व हो जाए। देखो 9 टाइम्स जा रहा है क्या, 9 टाइम्स जा रहा है या 8 टाइम्स। तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। रुको मेरी बात सुनो, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आप जब 400 को 46 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 8.85 × 10 की पावर, देखो कुछ इस तरह से आएगी, 8.85 × 10 की पावर -4। होप सो कुछ इतनी वैल्यू आ रही होगी, 8.85 × 10 की पावर -4 न्यूटन। देख लो इतनी ही आ रही है। तो टेंशन आपसे पूछी थी, आपने टेंशन बता दी। इससे पहले आपसे क्या पूछा था वो भी आपने क्लियर करके बता दिया, एंगल पूछा था। तो बस इसी तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली डिटेल सॉल्यूशन लगवाइएगा, आपको मज़ा आएगा और आपकी स्टडी भी अच्छी होती चली जाएगी। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।